पता है ये जो दिसंबर जनवरी का मंथ होता है ये पूरी नीट की प्रिपरेशन में सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि अब नीट के एग्जाम में हमारे पास कुछ ही दिन बचे होते हैं और मैक्सिमम बच्चे इतनी एंजाइटी में चले जाते हैं, इतने प्रेशर में चले जाते हैं, उनका बैकलॉग बढ़ गया होता है कि कई बच्चे तो अपनी प्रिपरेशन गिव अप कर देते हैं और ये सोचते हैं कि हम अगले साल प्रिपरेशन करेंगे। और मैं बता रहा हूं इन 2 महीने में जो बच्चा संभल जाता है, गिव अप नहीं करता, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रहता है और जो वो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा था उसको कंटिन्यू करता रहे, कंटिन्यूअसली मॉक टेस्ट देता रहे, लेक्चर करता रहे, रिवीजन करता रहे और इसको नीट एग्जाम तक कर ले, तो ऐसा हो ही नहीं सकता उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट ना मिले। इस एक वीडियो में फिजिक्स से रिलेटेड मैं तुम्हारी हर एक क्वेरी क्लियर करने वाला हूं कि इन बचे हुए 120 दिन में हमको क्या करना चाहिए, हम अपने रियलिस्टिकली कितने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। देखो क्योंकि एक चीज तो देखो बिल्कुल क्लियर है कि नीट एग्जाम में अगर मैं बात करूं स्पेशली नीट के लिए, तो हर साल अराउंड 90% बच्चों का डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रह जाता है और उसका मैक्सिमम रीजन होता है बेटा फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स में हम गड़बड़ कर देते हैं। ऐसे कई बच्चे होते हैं जो बायो में 330 प्लस ला रहे होते हैं, केमिस्ट्री में उनकी डिसेंट होती है 150 प्लस तक चले जाते हैं, पर फिजिक्स में 80-100 मार्क्स पे अटक जाते हैं। कुछ बच्चे तो उससे नीचे, उनका होता है कि सर हम सब कर लेते हैं पर फिजिक्स हमारी होती ही नहीं है और अब तो सिर्फ 120 डेज बचे, इसमें हम क्या करने वाले हैं। तो देखो मैं A to Z तुम्हें बताने वाला हूं, सारी की सारी चीजें रियलिस्टिक प्लान बताने वाला हूं जो मेरे स्टूडेंट्स ने फॉलो करा था। इनफैक्ट जो बच्चे मुझे नहीं जानते मैं बता देता हूं, आई एम प्रतीक जैन एंड आई एम द अनअकैडमी टॉप फिजिक्स टीचर सिंस लास्ट 6 years आई एम टीचिंग ऑन अनअकैडमी और लास्ट फ्यू ईयर्स में मैंने हाईएस्ट परसेंटेज सिलेक्शन दिया है। अगर तुम फिजिक्स से रिजल्ट देखोगे, ये नीट 2022 का रिजल्ट है, यू कैन सी हाउ मेनी स्टूडेंट्स सिक्योर्ड फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180, 170 प्लस मार्क्स। दिस इज नीट 2023, दिस इज नीट 2024। हर साल कंटिन्यूअसली हाईएस्ट परसेंटेज रिजल्ट इन फिजिक्स। तो ऐसा क्यों कर पा रहे हैं मेरे स्टूडेंट्स, तो मैं एग्जैक्टली वही प्लान तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूं यहाँ पे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई मुझे एक कमिटमेंट चाहिए तुम लोगों से ना, क्योंकि ये प्लान फिर काम नहीं करेगा ना। पहले तो हमारा दिमाग ना बहुत क्लियर होना चाहिए इस एक चीज में, क्योंकि यहां से हार गए ना तो फिर तो तुम वैसे ही हार जाओगे। क्योंकि अगर अंदर से वो जो जिस कॉन्फिडेंस के साथ तुमने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, अगर तुम वो अब कंटिन्यू नहीं कर पाए और हर रोज ये सोचते रहे कि इतना सारा बचा है और इतना कम समय कैसे होगा, तो फिर डेफिनेटली नहीं कर पाओगे ना। तो पहले हमें अपने आप को यहां से सही करना। तो एक छोटा सा कमिटमेंट मैं तुमसे मांग रहा हूं, दिस इज माई लास्ट अटेम्प्ट एंड आई विल क्रैक इट दिस टाइम। ये स्पेशली मैंने नीट के बच्चों में देखा है, क्योंकि नीट में अनलिमिटेड अटेम्प्ट है। तो हर साल क्या होता है भाई, बच्चे जोश में पढ़ाई चालू करते हैं, पर जैसे ही दिसंबर जनवरी का मंथ आता है, फरवरी आता है, तो लाइक अब तो होगा नहीं, मेरे तो नंबर अभी भी 400-500 पे अटक गए यार, अब तो असंभव है यार, तो एक काम करता हूं अगले साल में प्रिपरेशन कर लूंगा। तुम्हें पता है तुम ऐसा क्यों करते हो, मैं बता रहा हूं इसका नेगेटिव क्या है ना। तुम्हें इस चीज को ना, साइकोलॉजी को पहले अच्छे से समझना पड़ेगा, ये कमिटमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई और चीज तुम्हारे लिए काम करने वाली है। होता क्या है कि जब हमारे पास कम समय बचता है ना, लेट्स से अभी हमारे पास 120 दिन है, ठीक है, और तुम अलग अलग जगह पे होगे, कुछ बच्चे के 500 होंगे, कुछ के 300 नंबर भी आ रहे होंगे। अब क्या होता है, अब तुम्हें पता है कि अगर तुम्हें यहां से 650 प्लस जाना है तो भयंकर मेहनत करनी पड़ेगी, यहां तक कि हर रोज 12 घंटे, यहां तक कि 14 आवर्स भी हो सकता है हर रोज पढ़ाई करनी पड़ेगी, विच इज ए लॉट ऑफ प्रेशर। और प्रेशर भाई हम में से किसी को पसंद ही नहीं होता, तो हम इस प्रेशर को एस्केप करना चाहते हैं। तो हम अपने दिमाग में फिर बहाना बना लेते हैं कि यार अब तो करना असंभव है, तो बेटर है मैं 2026 के लिए तैयारी कर लूं, अगले साल के लिए कर लूं। और ये जो पैटर्न है ना हर साल रिपीट होती रहती है। तुम्हें एक चीज बेटा समझनी पड़ेगी, तुम जिस सपने को लेके निकले हो ना, डॉक्टर के जीवन में हमेशा एक प्रेशर होता है। तुम सोच के देखो, एक सर्जन जो सर्जरी कर रहा है वो एक कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उसकी एक छोटी सी गलती सामने वाले की जिंदगी चली जाएगी। तुम समझ सकते हो वो किस लेवल का प्रेशर फील करता है। बेटा डॉक्टर्स की जिंदगी में तो हमेशा प्रेशर होता है। तो एक चीज समझो, अगर तुम्हें नीट निकालना है तो तुम्हें प्रेशर से भागना नहीं है, तुम्हें इस एटीट्यूड से बचना है, तुम्हें अपना देखने का पर्सपेक्टिव बदल लेना है। यू हैव टू बी लाइक ब्रिंग इट ऑन। कितना प्रेशर है दो, मैं सब झेल लूंगा। तुम्हें वो फौलादी बन जाना है, तुम्हें ये चीज समझनी पड़ेगी। तो इस प्रेशर से हमें भागना नहीं है। तो एक कमिटमेंट कर लो भैया, ये लास्ट मौका है, इसके बाद कोई मौका नहीं है। ठीक है गवर्नमेंट अलाउ करती है, हम कितने भी मौके ले सकते हैं, पर हम नहीं लेंगे, हमारा ये आखिरी मौका है। मुझे नहीं पता तुम 12th के 7 एग्जाम दे रहे हो, पहला ड्रॉप है, दूसरा ड्रॉप है, तीसरा, आई डोंट केयर। ये तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट है, या तो तुम इस बार कर लोगे, नहीं तो दूसरी लाइन पकड़ लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये पहले तो तुम्हें अपने दिमाग से कमिटमेंट करना पड़ेगा, इसके बाद कोई और मौका है ही नहीं, इसी साल खत्म करना है। तो अगर 120 दिन बचे हैं, चाहे 100 दिन बचे, इसमें मुझे करके दिखाना है, वरना मैं डॉक्टर बनना डिजर्व नहीं करते, ये सच्चाई है। तो मैं कहूंगा कि वीडियो को अभी पॉज करो और ये कमेंट करके जाओ, ये कमिटमेंट करो अभी, पहले लिखते हुए इसको कमेंट सेक्शन में टाइप करो और खुद से कमिट करो कि दिस इज माय लास्ट अटेम्प्ट एंड आई विल क्रैक इट दिस टाइम। वंस दिस कमिटमेंट इज डन, आगे कोई और चीज काम करने वाली है, बनना तो नहीं करेगी, क्योंकि गिव अप एटीट्यूड के साथ तो कुछ और काम नहीं करेगा। अब मैं बात करूंगा, देखो मैं अपने वीडियोस में हाबाजी कभी नहीं करता हूं,
रियलिस्टिक बात करता हूं, तो रियलिस्टिक तुम फिजिक्स में अभी कहां से कहां जा सकते हो उसके बारे में मैं बात करूंगा ना। कोई बच्चे कहेगा सर मेरे तो अभी 0 नंबर आ रहे हैं, 20-30 नंबर आ रहे हैं, क्या मैं 180 ले आऊंगा? गधे हो तुम। अगर तुम एक क्वेश्चन भी पूछ रहे हो तो भी गधे हो तुम, और तुमसे अगर कोई बोल रहा है और तुम मान रहे हो तो फिर मैं कुछ तुम्हारे बारे में बोल नहीं सकता। ये वीडियो डेफिनेटली तुम्हारे लिए नहीं है। तो रियलिस्टिक बात करते हैं यार कि इन 120 दिनों में क्या करा जा सकता है, और मेरे स्टूडेंट जो कर चुके हैं, जो ऑलरेडी कर चुके हैं, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं तुमसे। देखो यार, अगर तुम्हारे नंबर कहीं ना कहीं 40 आ रहे हैं ना, तो तुम 140 तक जा सकते हो, जा सकते हो। तुम 120 दिन में 100 नंबर गेन कर सकते हो। ये एक रियलिस्टिक प्लान है। कैसे? मैं तुम्हें पूरा डेटा के साथ बताऊंगा, है ना, जो करा हुआ है एग्जैक्टली वो बताऊंगा। अगर तुम्हारे नंबर कहीं 60 के आसपास है, तुम 160 तक जा सकते हो। बहुत मेहनत लगेगी पर जा सकते हो, जा सकते हो, पर बहुत बहुत खतरनाक। एक दिन भी तुम बर्बाद नहीं कर सकते। मैं तुम्हें पूरा प्लान बताऊंगा A to Z अभी, है ना। कोई बच्चा है कि भाई जिसके अभी तक 100 तक नंबर आ रहे हैं, बेटा तुम तो भी 170 भी जा सकते हो। डेफिनेटली बहुत मुश्किल है पर जा सकते हो, जा सकते हो। ये रियलिस्टिक प्लान है, ये रियलिस्टिक है। और जो बच्चे 120 के आसपास है, बेटा तुम तो कुछ भी कर सकते हो, तुम 180 भी कर सकते हो। और ये तो इनफैक्ट हर साल होता है। कई बच्चे होते हैं जिनके नंबर 120 130 के आसपास आ रहे होते हैं, और फिर एंड में वो 175 या 180 170 लेके आ जाते हैं। दिस इज वेरी रियलिस्टिक। पर ऑफकोर्स बहुत डिसिप्लिन वे में और सही ढंग से चलना, 1 मिनट का भी समय बर्बाद नहीं करना है ना। हर चीज बहुत प्लानिंग के साथ करनी है। अब बात करते हैं ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तुम समझो, है ना। कोई कहेगा सर अगर 40 से 140 जा सकते हैं, 100 नंबर बढ़ा सकते हैं, तो 100 नंबर यहां पे क्यों नहीं बढ़ा सकते? क्योंकि बेटा क्या होता है, देखो एक डेटा दिखाता हूं, पहले मैं तुम्हें समझाता हूं। स्टार्टिंग के 100 नंबर लाना ना, उसमें इतनी मेहनत लगती है, पर उसके बाद 10-20 नंबर बढ़ाने में भी उतनी ही मेहनत लगती है। समझो, इस डेटा को देखो ना। ये लास्ट 4 साल का नीट का पेपर है फिजिक्स का। ये डिफिकल्टी वाइज एनालिसिस कर रहा है। तुम एक चीज देखो, ग्रीन मतलब इजी है, पिंक मतलब मॉडरेट, रेड मतलब डिफिकल्ट। नीट 2021 पेपर बहुत डिफिकल्ट था फिजिक्स का, नीट 2016 की तरह ना। पर उसके अलावा तुम किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो, कि चाहे 2020 2018 किसी भी साल का, तुम्हें एक ऐसा पैटर्न दिखाई देगा। तुम देखोगे तो अराउंड हर साल 50% पेपर इजी होता है, मतलब अराउंड 90 नंबर पेपर इजी होता है। तो तुम समझो, स्टार्टिंग के 90 नंबर लाना में तुम्हारी लगभग इतनी मेहनत लगती है, पर उसके बाद 30-40 नंबर लाने में भी उतनी मेहनत लगेगी तुम्हारी। तुम समझो, अब तुम सेम मेहनत करके 90 और लेके नहीं आ जाओगे। स्टार्टिंग के नंबर गेन करना आसान है, बाद के नंबर गेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो इससे तुम्हें क्या कर, इसका तुम कैसे एडवांटेज उठा सकते हो वो भी मैं बताऊंगा ना। तो देखो ये चीज देखो ना, अराउंड 10% के अराउंड तुम्हारा भाई डिफिकल्ट पेपर आता है, बाकी तुम्हारा मॉडरेट होता है ना। मोटा मोटा इस तरह का तुम्हारा नीट का पेपर आता है। ठीक है, चलो अब इससे हम क्या कर सकते हैं। तो कोई एक छोटा सा ग्राफ है, अगर तुम ये ग्राफ समझ लिए ना, तो तुम्हें पूरी कहानी समझ में आ जाएगी ना। और तुम अभी कहां स्टैंड करते हो, तुम्हें वहां से कैसे जाना, तुम ये चीज समझो, है ना। देखो इस एक्सिस पे भाई, अब भाई फिजिक्स का हूं तो फिजिक्स से तरी समझाऊंगा, और दिमाग खोल के बैठना, समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आ रहा, फिर फिजिक्स कहां से समझ में आएगी बेटा। मार्क्स इन नीट, इस एक्सिस पे मैं बता रहा हूं भाई, तुम्हारे 0 से 180 तक मार्क्स नीट के। तो सफर कैसा जाता है, इस एक्सिस पे बता रखा है भाई तुम्हारी मेहनत, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितने एफर्ट डालने पड़ेंगे, कितने हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कितने घंटे कितने महीनों की मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी इधर। तो बेटा देखो, तुम देखो क्या होता है, ग्राफ तुम्हारा ऐसे उठता है। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है कि 3 महीने की मेहनत में 100 नंबर आ गए तो अगले 3 महीने के नंबर में मेहनत में और 100 नंबर या 80 नंबर आ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता, नहीं होता तुम्हारा ऐसा, समझो। तो 0 से 100 तक का सफर ना एक्चुअल में बहुत आसान होता है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, 2 महीने की मेहनत में तुम ये कर सकते हो। याद रखना, व्हेन आई से 2 मंथ ऑफ मेहनत, वो 2 महीने की मेहनत कोई इंसान 1 महीने में भी कर सकता है, और वो 2 महीने की मेहनत कोई इंसान 6 महीने में भी कर सकता है। क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा सिर्फ दिन का 3 घंटे पढ़ता हो, और हो सकता है कोई बच्चा दिन के 6 से 7 घंटे से फिजिक्स पढ़ रहा हो। मैं तुम्हें अपने एक स्टूडेंट की कहानी बताता हूं, अगर तुम्हें नहीं पता तो दिखा दो। ये संदीप का एग्जाम्पल मैं बार बार देता हूं, क्योंकि संदीप ने ना कुछ खतरनाक करके दिखाया, जो तुम में से कई लोगों के लिए मोटिवेशनल है। ये मेरा स्टूडेंट था नीट 2022 में ना। अनलाइक ओम प्रभु, गौरी या फिर अदर स्टूडेंट, ये तो 2 ईयर स्टूडेंट है, गौरी भी ओम प्रभु भी, ये 2 साल की स्टूडेंट थे मेरे ना। संदीप मेरे पास लास्ट के 5.5 मंथ्स में आया था। नीट 2022 की कहानी है ये। जब वो आया था, उसको फिजिक्स बिल्कुल नहीं आती थी। फिजिक्स में उसके 30-40 अराउंड नंबर रहते थे, पर उसकी भाई बायो अच्छी तगड़ी तैयार थी। कह रहा सर मेरी बायो बहुत तैयार, और केमिस्ट्री भी एक डिसेंट लेवल पे। और मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे ना इसी सिचुएशन में होते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में बायो 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 पढ़ लेते हैं और अच्छी भी लग रही होती है, और फिजिक्स से भाग रहे होते हैं। पर इसका था कि सर मुझे खत्म करना है, ये 1 ईयर ड्रॉपर था, ठीक है। इसका था कि सर मुझे करना है इस साल कुछ भी करके फिजिक्स कराओ। इसने मेरे लेक्चर देखे, इसे समझ में आया। तो इसने क्या करा, ये शायद 2 घंटे दिन का बायो पढ़ता था, 2 घंटे के अराउंड केमिस्ट्री, और बाकी पूरा टाइम 8 से 9 घंटे पूरा फिजिक्स पढ़ता था। रिकॉर्डेड लेक्चर देखता था, फिर खत्म करता था, डीपीपी सॉल्व करता था, रिकॉर्डेड लेक्चर डीपीपी। इसने सिर्फ मेरे लेक्चर्स देखे, जो क्वेश्चन लेक्चर कराए वो बार बार करे, डीपीपी करे, एंड ही सिक्योर्ड 180 और 180। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, हाँ उसके पास 5.5 महीने थे, आज तुम्हारे पास 120 डेज है बेटा। तुम भी जो मैं इंप्रूवमेंट बता रहा हूं वो रियलिस्टिक इंप्रूवमेंट कर सकते हो, अगर जो मैं बता रहा हूं उसको एग्जैक्टली फॉलो करो। ये मैं एक रियलिस्टिक प्लान बता रहा हूं तुम्हें।
तो क्या है कि बेटा जो बच्चा 40 नंबर पे है ना, हाँ बेटा तुम 2 महीने 3 महीने मेहनत करके 140 तक जा सकते हो, उसके बाद और भी इंप्रूवमेंट कर सकते हो अगर ढंग से करो तो स्टार्टिंग के 2 महीने मेहनत करके बेटा तुम 100 नंबर ला सकते हो, पर 100 से अगला 2 महीने मेहनत करके तुम 100 से 180 नहीं पहुंच जाओगे। अब ये 100 से 140 के सफर में तुम्हें अगला लगभग 2, मतलब जितनी मेहनत में तुम 100 नंबर लाए ना, उतनी मेहनत में तुम्हें अब 40 नंबर मिलेंगे। आगे के नंबर लाना मुश्किल होता है क्योंकि स्टार्टिंग में सिर्फ इजी, तुमने अगर सरफेस पे पढ़ लिया, फॉर्मूला पढ़ लिया ना, तो तुम्हारे 100 के राउंड नंबर आ जाते हैं नीट में। पर उसके बाद फिर तुम्हें 2 मिक्स्ड कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन होते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन, उनमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो अब तुम्हें और थोड़ी डीपर लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब तुम 2 महीने के और एफर्ट डालोगे जब ताकि तुम्हारे 140 नंबर आएंगे। अब बेटा 140 से 160 का नंबर में अगले 2 महीने की और मेहनत देनी पड़ेगी, मतलब जितनी मेहनत तुमने 100 मार्क्स के लिए करी थी ना, उससे 3 गुना मेहनत करोगे तब जाके 160 तक पहुंच पाओगे। और 160 से 180 में तो बेटा डिफिकल्ट, हर साल 4-5 क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं नीट में, कहा था ना अराउंड 10% पेपर। तो 160 से 180 जाने में तो फिर तुम्हें और उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। अब जो बच्चा भाई दिन का 6 से 7 घंटे फिजिक्स पढ़ रहा है, वो ये 8 महीने की मेहनत 4 महीने में भी कर सकता है। ये रियलिस्टिक चीज है, जैसे संदीप ने करी थी भाई, जैसे संदीप ने करी थी। ठीक है, कोई नहीं, मैं तुम्हें सारा प्लान बताऊंगा, इससे तुम्हें एक आइडिया तो लग गया होगा ना। तो भाई अगर तुम अभी 40 पे हो, भाई 180 टारगेट मत करो अभी के लिए। अभी ये सोचो कि मेरा गोल है 140 और जो मैं बताऊंगा उस हिसाब से फॉलो करो। अगर तुम 60 पे तो 160 तक जाओ, उससे ऊपर चले जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आई थिंक पहले तुम्हारे रियलिटी क्लियर है, दिमाग में एक्सपेक्टेशन क्लियर है, हम रियलिस्टिक प्लान की बात करेंगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं ना, ठीक है। अब तुम्हारा प्लान क्या होना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं ना। तो ये भाई हमारा दिसंबर जनवरी का महीना चल रहा है। आज से देखो, जिस बच्चे ने भाई पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करी, भाई तुम्हारी तो अच्छा है। जनवरी तक अगर तुम सिलेबस कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, उसका रिवीजन करो। वो मेरी सीरीज ऑलरेडी चल रही है यूट्यूब पे, मैंने पूरा सिलेबस करा ही रखा है, ठीक है, वो सब मैं बता दूंगा ना। जिनको नहीं पता भाई, यूट्यूब पे अनअकैडमी नीट टॉपर्स पे एक प्लेलिस्ट है, रीस्टार्ट सीरीज, है ना, नीट 2024 के लिए, उस पर पूरा सिलेबस करा रखा है। इनफैक्ट 2 बार पूरा सिलेबस कराया हुआ है मैंने, तो हर एक लेक्चर मिल जाएगा विद ऑल द पीवाईक्यूज। इस साल मेरी जो सीरीज चल रही है उसका नाम है तोड़फोड़ फिजिक्स, है ना, उसमें भी मैं भी चैप्टर्स करा ही रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत तुम कर सकते हो। और अभी मैं बता रहा हूँ, एक बार पूरा 0 से लेके फिर से पूरा सिलेबस में यूट्यूब पे अभी एक बार और कराऊंगा, ठीक है। और एंड में तो मैराथन लूंगा, वो तो अलग अलग है कि 10 आवर्स में पूरी क्लास 11, 10 आवर्स में पूरी क्लास 12, वो तो अलग है। उसके अलावा मैं एक बार और यूट्यूब पे पूरा सिलेबस कराने वाला हूँ तुम्हें, ठीक है। तो वो सब मैं कराने वाला हूँ। तो सुनो भाई, तुम कहां पर हो, मान लो बिल्कुल तुम 40 नंबर पर अटके हुए हो, तो भाई तुम्हारा सबसे पहला टारगेट है आज से लेके 28 फेब तक तुम्हें A to Z पूरा सिलेबस कर लेना है। इनफैक्ट ये मैं तुम्हें खुद ही करवाने वाला हूं, 0 से, बिल्कुल बेसिक मैथ से स्टार्ट करके पूरा मैं तुम्हें करवाने वाला हूं A to Z पूरा सिलेबस। मेरी पूरी डीपीपी करोगे, डीपीपी में हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन है, ये करो, ये बिल्कुल करना है भाई। मेहनत करनी पड़ेगी ना, कितने घंटे देने पड़ेंगे वो भी मैं बताऊंगा तुम्हें। 2015 से लेकर 2024 तक के लास्ट 10 ईयर्स के अपन को पीवाईक्यू खत्म कर लेने हैं, ठीक है। 28 फरवरी तक हम अपना पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे, ठीक है। अगर इतना कर दिया ना तो तुम अभी जहां पर भी उससे 100 नंबर ऊपर चले जाओगे ना, 40 से 140, 60 पे तो 160 चले जाओगे, 100 पे तो भाई 160 तक पहुंच जाओगे, है ना। अब उसके बाद देखो हमें क्या करना है ना, उसके बाद हमको क्या करना है, अब 28 फेब से अगला समझ लो 1.5 महीना हमारा ना, 1 मार्च से 15 अप्रैल हम अपना पूरा रिवीजन करेंगे, क्योंकि वरना चीजें दिमाग में बैठेंगी नहीं। और रिवीजन के साथ मैं तुमको रैंक बूस्टर मटेरियल दूंगा फिजिक्स का, ठीक है। जो अगर किसी की डीपीपी छूट गई है तो पहले डीपीपी खत्म करेंगे ना, ये भी ध्यान रखना, रियलिस्टिक होकर चलना है। पहले अपन को याद रखना, नोट्स और सिर्फ नोट्स और डीपीपी करके कई बच्चे ऑलरेडी फिजिक्स में 180 और 180 लाए। ये मेरे खुद के डीपीपी है। अगला एग्जांपल है सचिन, ठीक है, सिर्फ नोट्स और डीपीपी करे थे फिजिक्स में 180 और 180 नीट 2023 में, है ना। तो बहुत एग्जांपल। तो सबसे पहला टारगेट तो नोट्स और डीपीपी है, ठीक है। पर जिसके डीपीपी खत्म हो गए भाई, अब तो मैं रैंक बूस्टर मटेरियल दूंगा, तो मैं वो करना है, ठीक है। साथ में हम 2005 से 2014, मतलब यहां पे 10 ईयर्स के पीवाईक्यू कर लेते, अब 10 ईयर्स के और पीवाईक्यू करेंगे। और किसी के मान लो किसी कारण बस पुराने पीवाईक्यू छूट गए तो पहले वो इसको खत्म करेगा। ये सारे मैं तुम्हें कराऊंगा, ठीक है। अब उसके बाद हम 15 अप्रैल तक करेंगे, और ये मैं पूरा यूट्यूब पे करवाऊंगा तुम्हें। ये वाला जो पूरा रिवीजन होगा ना, यहां से लेके यहां तक का, ये पूरा यूट्यूब पे करवाऊंगा तुम्हें फ्री में A to Z, ठीक है। ये वाला मैं प्लस पे करवाने वाला हूं, ठीक है। यूट्यूब पे भी क्लासेस होती रहेंगी, बाकी मैंने यूट्यूब पे पूरा करा ही रखा है 2 बार ऑलरेडी। पर ये वाला अभी मैं जो चलेगा ना, जो क्रैश कोर्स आएगा, जो पूरा प्रॉपर चलेगा, वो मेरा पूरा प्लस पे आएगा अनअकैडमी, उसके बारे में मैं बता दूंगा, ठीक है। बाकी ये वाला पूरा यूट्यूब पे कराऊंगा ना, और तुम्हें कैसे प्लान फॉलो करना है वो भी बताऊंगा अभी। अब 15 अप्रैल से भाई जब तक अपना नीट नहीं होता, अराउंड 20 दिन है, इसमें तो भर भर के मॉक टेस्ट देने, ठीक है, हर अल्टरनेटिव मॉक टेस्ट देने और सिलेक्टिव रिवीजन। अब हम क्या करेंगे, मॉक टेस्ट देने के बाद जब एनालिसिस करेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कहाँ कहाँ कौन कौन से पार्ट के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो उनका रिवीजन करके उनको स्ट्रॉन्ग करेंगे, उनके क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, ये करेंगे ना, ठीक है। साथ में मैं बिल्कुल एंड में तुम्हारी 3 मैराथन लूंगा, एक क्लास 11 की पूरी, एक क्लास 12 की पूरी, वो अंत में लूंगा मैं तुम्हारी, वो भी यूट्यूब पे लूंगा, है ना। और एक में मैं बिल्कुल नीट से 2-3 दिन पहले ही लूंगा,
जिसमें 4 से 5 घंटे में पूरा सारे फॉर्मूले, फिजिक्स वाले पॉइंट और सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दूंगा 4 से 5 घंटे में पूरी फिजिक्स, ठीक है, जैसे 2024 के लिए करा था। ये प्लान होगा ना। अब देखो तुम्हें डेली पढ़ाई कैसे करनी है, तो देखो अब मैं तुम्हें एक जनरल बता देता हूँ ना। अब वो समय नहीं है जब तुम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करो, जैसे जो बच्चे स्टार्टिंग में आते हैं हम उनसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अभी देखो क्या करना है, जो सब्जेक्ट तुम्हारा सबसे कमजोर है उसमें ज्यादा वक्त दो, 6 घंटे ना, बाकी में 3-3 दे सकते हो, थोड़ा बहुत 1-2 घंटे ऊपर नीचे कर सकते हो। अब जनरली जो मैक्सिमम बच्चे मेरे पास आते हैं, एटलीस्ट मेरे पास जो बच्चे आते हैं उनका ये होता है, सर हमारी फिजिक्स बिल्कुल खत्म हो गई है, हमें फिजिक्स समझ में नहीं है, हमने कई जगह पढ़ ली, इसलिए बच्चे मेरे पास आते हैं, अब हमारी फिजिक्स में नहीं लगा। और मैं कोई भी शॉर्टकट शॉर्ट ट्रिक वगैरह ये फर्जीवाड़ा नहीं करता हूँ, ये पहले बता देता हूँ, तभी मेरे बच्चे इतने तगड़ा रिजल्ट दे पा रहे हैं ना, क्योंकि ये सब बहकाने के तरीके होते हैं, एग्जाम में काम नहीं आते। कोर बिल्कुल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, बिल्कुल जो क्रिस्प हमारे एग्जाम के लिए वही पढ़ेंगे, इधर उधर को भटकना नहीं है, ठीक है। और एक फिजिक्स वाले पॉइंट्स होते हैं जो तुम्हें नहीं पता तो पता चल जाएगा क्या जादुई चीज है, वो तुम्हें पूरे मिलेंगे हर चैप्टर के ना। तो भाई मैक्सिमम मेरे पास जो बच्चे आते हैं उनकी फिजिक्स नहीं होती, बायोकेमिस्ट्री डिसेंट होती है, तो भाई तुम बायोकेमिस्ट्री को 3-3 घंटे दे सकते हो, फिजिक्स को 6 घंटे, ठीक है। ऐसा करोगे तो भाई तुम डेफिनेटली जो मैंने बताया ना, जो अभी तुम्हें बताया कि जो जंप, वो तुम जंप मान लोगे। पर कोई बच्चा है कि सर मेरी फिजिक्स बहुत अच्छी है, केमिस्ट्री नहीं है, तो भाई केमिस्ट्री को 6 घंटे दे दे। समझ में आ गया ना। कोई है कि नहीं सर बायो नहीं है, वैसे ऐसा कोई होता नहीं है, मैक्सिमम बच्चों की बायो अच्छी होती है, पर अकॉर्डिंगली तुम डिवाइड कर सकते हो ना। एक छोटी सी गलती मैंने देखा है, कुछ लोग क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को बिल्कुल इग्नोर मार देते हैं एंड में, ठीक है। जैसे मान लो फिजिक्स में तुम्हारा अभी मान लो इलेक्ट्रो अच्छा है, ये अच्छा है, वेव एसएचएम वगैरह अच्छा नहीं है, तो वो पूरा ध्यान वेव एसएचएम वगैरह में देते रहेंगे और स्ट्रॉन्ग टॉपिक को बिल्कुल एंड के 4-5 दिन के लिए रख देते हैं। डोंट डू दैट भाई, जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एरिया है उसमें तुम्हें नंबर स्कोर करने, तो उसको कंप्लीटली इग्नोर मत मारो, उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहो। ये बस एक छोटी सी चीज ध्यान रखना है ना, कुछ लोग ये गलती कर देते हैं क्योंकि कई बार, ठीक है। अब देखो, जब अगर तुम मेरे पास जून में आए होते तो मैं बोलता बेटा फिजिक्स में बिल्कुल अपन को पहले चैप्टर स्टार्टिंग करके एंड तक पूरा पढ़ना है, कोई चैप्टर स्किप नहीं करना, हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर चीज चाहे फ्लूइड हो चाहे कुछ हो, चाहे उससे 3 साल में क्वेश्चन आया उस चैप्टर से, वो भी हमको करना है, क्योंकि ऐसे ही तुम 180 में से 180 लाते हो। पर अब वो वक्त नहीं है जिन बच्चों के अभी भाई 40, 60, 80 नंबर अटके हुए हैं। अब देखो तुम्हें अलग तरीके से पढ़ना है ना, अब तुम्हें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे पढ़ना है, क्योंकि 120 डेज है, और इसमें तुम कैसे पढ़ोगे वो मैं तुम्हें बताने वाला हूं, और वो पूरे चैप्टर्स का मैंने डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया है, ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहले जो चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं वो है इंपॉर्टेंट, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, पर इंडिपेंडेंट, ठीक है। जैसे एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, पर वो तुम पढ़ नहीं सकते, क्योंकि बेटा उसमें पूरी मैकेनिक्स यूज हो जाती है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, सब कुछ यूज हो जाता है। वो इंपॉर्टेंट है पर इंडिपेंडेंट नहीं है, दैट इज डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है और डिपेंडेंट है, वो नहीं पढ़ सकते तुम। तो समझो तुम्हें किस ऑर्डर में पढ़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट एंड इंडिपेंडेंट कौन से हैं वो चैप्टर्स, बता देता हूं, पूरा बता रहा हूं। जैसे बेसिक मैथ्स वेक्टर, भाई ये तो सबसे पहले कर ही लो, इसके बिना तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं तुम्हें यही कराऊंगा अभी यूट्यूब पे ना, जो नई सीरीज आएगी, यूनिट्स एंड डायमेंशन। इंडिपेंडेंट है, हर साल डायरेक्टली इनडायरेक्टली 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। यूनिट्स एंड डायमेंशन, एरर, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, भाई भयंकर इंपॉर्टेंट है और सबसे आसान है, 3 दिन में तुम्हारा तैयार हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंट। मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं भी तुम्हें दिखाऊंगा कितना इंपॉर्टेंट है ये। केटीजी थर्मोडायनेमिक्स, इंपॉर्टेंट एंड इंडिपेंडेंट, सबसे पहले सबसे ज्यादा हाई स्कोरिंग एंड इंडिपेंडेंट चैप्टर्स है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मस्ट चैप्टर्स। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं भाई, मान लो उनसे एक भी क्वेश्चन नहीं आता, पर उसके बिना तुम आगे कुछ नहीं समझ सकते, जैसे कि मैकेनिक्स, है ना, काइनेमेटिक्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी। भाई अगर तुम्हें, वैसे तो इनमें से क्वेश्चन आते हैं, मैं कह रहा हूं अगर मान लो इनमें से एक भी क्वेश्चन ना आए ना, तब भी हमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर नहीं पढ़े तो आगे कुछ समझ में नहीं आना, ना इलेक्ट्रोस्टैटिक होना तुमसे, ना मैग्नेटिज्म होना, कुछ नहीं होगा भाई तुमसे, ना एसएचएम होगा, ना कुछ नहीं कर पाओगे तुम। ये फंडामेंटल चैप्टर्स हैं, तो ये तो करने ही पड़ेंगे। बाय द वे ये इंपॉर्टेंट भी है ना, पर मैं बता रहा हूं ये तो करने ही करने, चाहे इनसे एक भी क्वेश्चन ना आए। उसके बाद जब ये चैप्टर कर लोगे ना, अब तुम डिपेंडेंट एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर उठा सकते हो। एक बार तुमने वर्क पावर एनर्जी तक कर लिया ना, उसके बाद तुम उठा सकते हो, है ना। और ये कितने दिन में करना है वो भी मैंने तुम्हें टारगेट दे दिया, उसी हिसाब से मैं करवाऊंगा ना। ये टारगेट मैंने लेक्चर पढ़ के पूरे डीपीपी, पीवाईक्यू सबके हिसाब से दिया, इसमें तुम वो कर सकते हो ना, पूरा हिसाब से प्लान बना के दिया है तुम्हें ना, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी उठा सकते हो, अगेन हर साल 5 के अराउंड क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें से 4-5 क्वेश्चन, ठीक है, 3 दिन में तुम तैयार कर सकते हो। पूरा मैं पढ़ाऊंगा, फिर डीपीपी तुम्हें सॉल्व करनी है, ठीक है, 3 से 4 दिन भी ले सकते हो। मैग्नेटिज्म मोस्टली इंडिपेंडेंट है, अगर तुम्हें वेक्टर वगैरह आता है, थोड़ा बहुत न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आता है, जो हमने यहाँ पे तैयार कर लिया है, तो इस ऑर्डर में करो भाई तैयारी, इस ऑर्डर में करो, ऐसे ही मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, अगेन मोस्टली इंडिपेंडेंट है भैया ना। फिर इसके बाद ना एटलीस्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और सेंटर ऑफ मास कर लो भाई, क्योंकि ये भी कई जगह यूज हो जाता है और इस पे क्वेश्चन आते हैं ना। रोटेशन डिफिकल्ट लगता है,
पर बेटा मैं बता रहा हूं रोटेशन का एक पार्ट है जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, एक दिन में तैयार हो जाएगा। बेटा इस साल नीट 2024 में भी उसमें से क्वेश्चन आया, री नीट 2024 में भी आया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है भाई, फ्री के नंबर है भाई, इसको तो तैयार कर लो। उसके बाद तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उठा सकते हो, क्योंकि अब तुम्हें ये वाले चैप्टर आता, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा, क्योंकि तुम्हें अब काइनेमेटिक्स वर्क ऑफ एनर्जी आता है ना। फिर उसके बाद तुम अपने रेस्ट बाकी के बचे हुए चैप्टर उठा सकते हो ना एंड में। जैसे कि तुम्हारे भाई फ्लूइड, इलास्टिसिटी वगैरह उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते उनमें से, हीट ट्रांसफर वगैरह में से उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आजकल, है ना। तो उसको बिल्कुल एंड में उठाना है अपन को, है ना। तो ये मैंने पूरा बता दिया। देखो अब तुम्हें दिखाता हूं क्यों। ये डेटा देखो, है ना, पूरा डेटा है लास्ट 4 ईयर्स का है, ठीक है। तुम इसको नोटिस करो एक चीज ना, ये मैंने टॉपिक वाइज बताया कि कितने क्वेश्चन फिजिक्स में आते हैं। तो तुम्हें दिखेगा, देखो ब्लैक मतलब मैकेनिक्स है, येलो मतलब इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो अनडाउटेडली मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में आते हैं। हर साल देखो बिल्कुल सेम ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हर साल का डिस्ट्रीब्यूशन देखो मोटा मोटा सेम है। नी 2021, नी 2022, नी 2023, नी 2024, है ना। पर बेटा मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, पर ये सबसे बड़े पार्ट भी हैं। 11th की लगभग 50-60% है, 60% है मैकेनिक्स 11th की, 12th का 60% सिलेबस है। तो इसका मतलब ये नहीं है सबसे पहले उठा लो। अब तो देखो कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं मैं तुम्हें ना। जैसे एसएचएम वेव बहुत बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, देखो इसमें से हर साल सिर्फ 4% ही आ रहा है यार, ठीक है। ऑल इसमें से एसएचएम वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएचएम से आगे के कई चैप्टर डिपेंड कर जाते हैं। अल्टरनेटिंग करंट वेव से डिपेंड कर जाता है ना, वेव ऑप्टिक्स डिपेंड कर जाता है, ईएम वेव डिपेंड कर जाता है एसएचएम पे, है ना। तो एसएचएम भाई इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ना। पर बाकी का वेव वगैरह लास्ट में कर सकते हो भाई, उसको थोड़ा लास्ट में कर सकते हो। एक चीज देखो, है ना, मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब सेमीकंडक्टर, न्यूक्लियर फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स 16%, 22%, 16%, 18%, मतलब अराउंड 20% पेपर। ये बेटा तुम्हारी 10 दिन में ना, बहुत 120 दिन है तुम्हारे पास, 10 दिन दो इसको, फ्री के नंबर है बेटा, 20% नंबर आ जाएंगे तुम्हारे। देखो इसको इसलिए बोला है मैंने मॉडर्न फिजिक्स को, इसलिए मैंने देखो यहां डाला है ना, मॉडर्न फिजिक्स इसके बाद डाला है, इंडिपेंडेंट है मोस्टली। 10 दिन दो बेटा, मॉडर्न फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, सेमीकंडक्टर बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लो, फ्री के नंबर। समझ में आई बात। तो देखो ये चीज है ना। उसके बाद देखो थर्मल फिजिक्स में से 4% आता है, पर देखो थर्मल फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर हैं, उसमें से जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना मैक्सिमम, वो हर साल केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स में से आ रहे हैं मैक्सिमम क्वेश्चन। ये भाई तुम आराम से 4 दिन में तगड़ा तैयार कर सकते हो, इंडिपेंडेंट है, तो इसको नहीं छोड़ना, ठीक है। बाकी अगर तुम्हारे ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है भाई, मैं इसी तरह से तुम्हें पूरा यूट्यूब पे करवाने वाला हूँ अभी, है ना, और प्लस में तो पूरा लॉन्च करूंगा ये अभी। तो देखो इस तरह से तुम्हें तैयारी कर लेनी है ना, ठीक है। अब देखो जो बच्चे, देखो यूट्यूब पे भी कराऊंगा, तो अब कोई कहेगा सर प्लस पे आके क्यों करना, तो देखो मैं फर्क बता देता हूँ तुम्हें ना। देखो पूरा सिलेबस इससे पहले भी यूट्यूब पे 2 बार करा चुका हूं, इस चैनल पे अवेलेबल है, तुम उसको भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पर कुछ बच्चों का देखो यही होता है ना, कि यूट्यूब पे जब तुम देखने जाते हो देखो डिस्ट्रैक्शन बहुत है, सीधी सी बात है। अगर तुम बिना डिस्ट्रैक्शन तुम्हारी पढ़ाई हो जाती है भाई, कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छे से पढ़ाई कर लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वही होता है कि तुम देख रहे हो लेक्चर, नीचे 10 तरीके और आते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है मैं यूट्यूब खोलता हूँ कि ये करूंगा, फिर पता नहीं मैं क्या करने लगता हूँ यूट्यूब पे, इतने सारे वो रिकमेंडेशन उसने वो हाईजेक कर लिया भाई, उनका इतना खतरनाक एल्गोरिथम है, पता नहीं कौन कौन से कहाँ के वीडियो देखने लगता हूँ, कहीं पॉलिटिक्स चालू हो जाती है, कहीं लड़ाई वॉर के वीडियो, पता नहीं कहाँ से वीडियो आ जाते हैं भाई, वो बनाए इस तरह से गया है ना। तो सीधी सी बात है भाई, है ना, कर लो, है ना। पर अगर तुम्हें है चाहिए, उसके साथ चाहिए कि सर तुम मेरे ग्रुप में भी ऐड हो जाओ, जहाँ पे तुम्हारे डाउट सॉल्व होंगे, मेरे पर्सनल गाइडेंस में तुम्हारी प्रिपरेशन हो, प्रॉपर टेस्ट सीरीज मिले, फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री बायो भी प्रॉपर जो कोटा के बेस्ट टीचर्स हैं उनसे पढ़ सको, अगर तुम्हारा टारगेट ये है, ठीक है। मतलब प्रॉपर सिस्टमेटिक तुम्हारी तैयार हो, हर रोज डाउट क्लासेस तुम्हें मिले, तो भाई प्रॉपर अनअकैडमी ज्वाइन कर लो, बहुत सस्ता कर दिया अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो यहां से तो मैं तुम्हें पूरा यूट्यूब पे करवाऊंगा, एक पूरा क्रैश कोर्स नया आएगा, 1 मार्च से 15 अप्रैल में पूरा सिलेबस करवाऊंगा तुमको, है ना। पर भाई इतना वेट क्यों करना, अभी जब मैं प्लस पे तुम्हें पूरा 28 फेब तक करा दूंगा, बिल्कुल 0 लेवल से एंड तक, तो भाई ये 2-3 महीने क्यों बर्बाद करने तुम्हारे, ठीक है, ये करो। तो बस यही है, तो इस पे आ जाओ, है ना। बाकी पढ़ाएंगे बेटा हर जगह अच्छे, प्लस में फायदा ये हो जाता है हमारे पास बहुत सारा समय होता है, हर रोज डेली क्लास होती है, यूट्यूब में वीक में 1 या 2 क्लास ले पाएंगे, प्लस पे हर रोज क्लास होती है, ठीक है। और जितने भी रिजल्ट दिखाए वो सारे प्लस के थे। अब मैं प्राइस बता देता हूँ, बिल्कुल नहीं है बेटा, है ना, नेग्लिजिबल है, दिखा देता हूँ। तो कराएंगे तो देखो हर जगह, अगर आना है तो अभी, क्योंकि अनअकैडमी में बहुत तगड़ा ऑफर चल रहा है, ठीक है। तो अनअकैडमी का अगर अभी तुम सब्सक्रिप्शन लोगे, याद रखना ये 17 को खत्म हो जाएगा ऑफर, है ना, ठीक है। तो कोई अगर फ्यूचर में देख रहा है तो भाई टेलीग्राम पे आ जाना, मेरा टेलीग्राम चैनल है NEET_physics, जो न्यू ऑफर होंगे पता चल जाएंगे ना, पर अभी ये खत्म हो जाएगा। तो पहले तो 50% ऑफ चल रहा है, मतलब तुम्हें अराउंड 4000 रुपीज में 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। फिर उसके में अभी ये चल रहा है कि 9 पे 9 मंथ फ्री चल रहा है, एक तो 50% ऑफ,
फिर तुम अगर 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन खरीदोगे तो 9 मंथ का फ्री मिल जाएगा। बहुत ही नेग्लिजिबल प्राइस है, बहुत ही नेग्लिजिबल प्राइस है भाई। तो इसको ले लो। इसमें तुम्हें क्या होता है, अनअकैडमी पे जितने भी टीचर है किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो। बहुत सारे फिजिक्स के टीचर है, बहुत सारे केमिस्ट्री, बहुत सारे बायो, किसी भी बैच में पढ़ सकते हो। मैंने 6 साल में अनअकैडमी पे जितने लेक्चर दिए किसी की भी रिकॉर्डिंग देख सकते हो। कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। A to Z 100% तुम्हें एक्सेस मिल जाएगा इसमें, तुम्हें A to Z 100%। इनफैक्ट नीट 2025 के लिए हमारा ऑलरेडी एक क्रैश कोर्स चल रहा है, ऑल स्टार बैच, फिनिक्स ऑल स्टार बैच, जिसमें अनअकैडमी के सारे टॉप टीचर्स तुम जानते हो एक साथ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक मेरा भी एक अलग से आएगा, वो मैंने बता ही दिया है तुम्हें, जिसमें मैं ही तुम्हें पूरा कराऊंगा और तुम्हें सबका एक्सेस मिल जाएगा। देखो समझो, तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा भाई कि अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो 4000 रुपए तो भाई यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करना, ज्वाइन कर लेना। और हमारी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो गई जिसकी प्राइस 9,999 है ना, सिर्फ 999। इसमें 6 पार्ट टेस्ट और 10 फुल टेस्ट सिलेबस मिलेंगे। ठीक है, तो इसी याद वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर से याद दिला देता हूं कि ये सब तभी काम करेगा पूरा का पूरा जब तुम एक कमिटमेंट कर लोगे। अगर तुमने अभी तक कमेंट नहीं करा तो कमेंट में लिख दो, दिस इज माई लास्ट अटेम्प्ट। कोई 2026 नहीं, कोई 2027 नहीं, 2025 खत्म, दी एंड। दिस इज माई लास्ट अटेम्प्ट एंड आई विल क्रैक इट। अगर दिमाग में ये चीज क्लियर है कि ये 4 महीने में करना ही करना है, चाहे कितना भी प्रेशर आ जाए, तो फिर कर लोगे। ये एक चीज क्लियर नहीं हुई तो आगे कुछ और काम नहीं करेगा। इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूं। कमेंट कर जाना, अच्छा लगा लाइक कर देना। और अगर तुम्हारा कोई भी ऐसा दोस्त हो जिसका तुम जेन्युइनली चाहते हो सिलेक्शन हो, तो भाई उस एक बंदे के साथ ये वीडियो शेयर कर देना।